बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक साइंस की जो ब्रांच होती है, इसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में कि भाई जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती हैं, स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस होती हैं उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज़ किस प्रकार से हम जो है इसमें कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं। और किस प्रकार से फिर हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने में। ठीक है, तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर हम बात करेंगे कि जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, तो रिडॉक्स रिएक्शंस एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ जिसमें होते हैं उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जैसा कि आप पहले स्टडी कर चुके हो ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन को कई प्रकार से जो आप डिफाइन कर सकते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। तो ऑक्सीडेशन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन जो है क्या किए जाते हैं, यानी कि लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस प्रकार से अगर हम बात करें जिंक आयन के अंदर चेंज होता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। जिस प्रकार से अगर हम बात करें कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और किस में चेंज होता है? कॉपर में। तो यहाँ पर जो कॉपर आयन्स है उसका क्या हुआ है? यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। उसी प्रकार से आप जो है ले सकते हो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। जब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसका मतलब ये क्या करते हैं? दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है दूसरे से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो ये क्या करते हैं? गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और क्या हो जाते हैं? ये रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का रिडक्शन करते हैं, यानी कि क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो जो क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो एक प्रकार से कहेंगे कि जिनमें क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करेंगे, खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कंडक्टर्स। जैसे कि आपको पहले ही पता है कंडक्टर्स यानी कि जो क्या अलाउ करते हैं? पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जिनके अंदर से करंट पास हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स जो है मेनली 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। ठीक है, एक होते हैं क्या? मेटेलिक कंडक्टर्स, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टर्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। क्या?
इलेक्ट्रोलाइट्स। मेटेलिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं कि जब इनके अंदर से करंट पास होता है तो किसी प्रकार की डिकम्पोजिशन नहीं होती है। तो मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो करंट पास होगा विदाउट एनी केमिकल चेंज, विदाउट एनी केमिकल चेंज, और इनके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो किस वजह से होगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से, इसलिए हम इसको दूसरा नाम दे रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। ठीक है, जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, पहला है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ठीक है, दूसरा होता है कि इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, और डेंसिटी ऑफ मेटल के ऊपर भी डिपेंड करता है, मेटल की डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और तीसरा जो यहाँ पर जो फैक्टर है जिनके ऊपर कंडक्टेंस मेटलिक कंडक्टर की डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। फर्स्ट यूनिट में आप इसके बारे में स्टडी कर चुके हो कि मेटलिक कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टेंस अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कंडक्टेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि इसमें कर्नल्स क्या करते हैं, कर्नल्स यानी कि पॉजिटिव आयंस स्टार्ट वाइब्रेट। ठीक है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट वाइब्रेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरे टाइप के जो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जिसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से करंट पास होगा, कब, जब ये या तो मोल्टन स्टेज के अंदर होंगे, ठीक है, या फिर उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसके अंदर क्या होगा, अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस की वजह से, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो फर्दर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट या कंप्लीट जो है इसके अंदर क्या हो जाता है, डिसोसिएशन, पूरी तरह से टूट जाते हैं। जिस प्रकार से अगर हम बात करें NaCl, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इस प्रकार से HCl, NaOH। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन जिनका नहीं होता है, तो इनके अंदर जो डिसोसिएशन होता है वो पार्शली जो है डिसोसिएशन होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे वीक एसिड और वीक बेस, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज आती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड के अंदर, यानी कि एसिटिक एसिड, और ये टूटता है एस्टेट आयन के अंदर और H पॉजिटिव आयंस के अंदर। ठीक है, और इनकी जो आयनाइजेशन है, डिसोसिएशन हो, डिपेंड करती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा के ऊपर, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमेशा जो है 1 से कम होता है, ये जो है आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि फैक्टर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो देखिएगा, पहला जो फैक्टर है अगर हम बात करें
वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे आपको पता है नेचर का मतलब क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक। अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे और आयंस ज़्यादा बनेंगे, और आयंस ज़्यादा बनेंगे तो फ्लो ऑफ आयंस ज़्यादा होगा और कंडक्टेंस जो है ज़्यादा होगी। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, फ्लो भी कम होगा, तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। फिर हम बात करते हैं सेकेंड जो फैक्टर है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि पोलर सॉल्वेंट होते हैं, तो जिस प्रकार से वाटर है तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, यानी कि आयंस ज़्यादा बनते हैं, तो कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर विस्कोसिटी की बात करें, अगर कोई सॉल्वेंट ज़्यादा विस्कस है या ज़्यादा गाढ़ा है तो उसके अंदर क्या होगा, यानी कि फ्लो ऑफ आयंस कम होगा, तो विस्कोसिटी इंक्रीज करने से जो है कंडक्टेंस डिक्रीज करती है। तीसरा जो फैक्टर है, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, एंड देयर सॉल्वेशन। साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, एक तो छोटे साइज के जो है आयंस हो सकते हैं और दूसरे जो है बड़े साइज के आयंस हो सकते हैं। तो बड़े साइज के जो आयंस होते हैं वो आसानी से फ्लो नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। सोल्वेशन का मतलब क्या होता है कि सोलवेंट के साथ उसकी इंटरेक्शन कैसी है। अगर सोलवेंट के साथ उसकी इंटरेक्शन आयन की ज़्यादा होगी तो वो फ्लो नहीं कर पाएंगे और कंडक्टेंस क्या होगी, उसकी डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है इसके अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज की जाती है तो कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। क्यों? अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो इसमें इंटर आयनिक जो इंटरेक्शन है, इंटर आयनिक जो इंटरेक्शन है वो बढ़ती है। आपस में आयंस आयंस के बीच में इंटरेक्शन बढ़ती है, और आयंस आयंस के बीच में इंटरेक्शन अगर बढ़ती है तो वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर हम कोई भी सॉल्यूशन है उसको अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो उसकी कंडक्टेंस जो क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो विद डाइल्यूशन जो कंडक्टेंस होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होता है उसकी क्या करती है, इंक्रीज करती है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस क्या करती है, कंडक्टेंस जो है क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन इंक्रीज होती है। क्या होता है, डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज करती है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा, और नंबर ऑफ आयंस अगर ज़्यादा हैं तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का जो टॉपिक। ये आज का टॉपिक कंप्लीट है। धन्यवाद।